हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में और ममता जी के व्लॉग में। बेसिकली ममता जी का इसलिए था क्योंकि ममता जी ही बना रही थी। अगर आप प्रॉपरली आओगे तो फिर ये हमारा हो जाएगा। ओके, सो बहुत समय से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो जो भी मैंने देखा जहाँ भी हम जा रहे थे तो ममता को पूछे थे भाई व्लॉग नहीं आ रहे हैं आपके। तो मैंने कहा कि भैया आप स्टार्ट करिए, क्योंकि कुछ शिफ्टिंग में हम बिजी थे। कुनिहार से सोलन की तरफ, सोलन सिटी में हम शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने कहा भाई आपने रिकॉर्ड तो किया ही है शिफ्टिंग का सारी चीज़ें, तो आप डेफिनेटली एक व्लॉग डाल ही दें। आपको मिस कर रहे हैं आपके जो चाहने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड किया है और इसी कारण नहीं आ पा रहे थे व्लॉग जी। तो ममता जी आपको दिखाएंगे जो भी इन्होंने रिकॉर्ड किया हाँ। है। और वो हम इसलिए दिखाने वाले हैं ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने पता नहीं कब शिफ्ट कर दिया और उसकी क्लिप्स आप लोगों को अब हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब तक एक कड़ी दूसरी कड़ी से कनेक्ट ना करे ना तो कुछ ना कुछ पार्ट मिस होता है। और अब मैं ये बोल दूंगी 15-20 दिनों में हमने क्या किया उसके बाद की लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो कुछ खालीपन सा लगता है। नहीं, बेसिकली क्या है ना, ब्लॉग Yes. आर जस्ट नॉट फॉर द पब्लिक, मतलब पब्लिक के लिए नहीं होते हैं, वो आपको एक मेमोरी भी होती Yes, है। So, जी बिल्कुल। वो एक मेमोरी भी है हमारी, तो आप भी हमारी उस मेमोरी को एंजॉय करें। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। यस, तो आप लोग जल्दी से वो सारी क्लिप्स देख लीजिए जिस दिन हम लोगों ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया था और पैकिंग के दौरान हम लोगों ने क्या मस्तियाँ की, कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। तो जल्दी से वो सारी क्लिप्स देख के आप लोग आ जाइए, उसके बाद हम दोनों आप लोगों को यहीं मिलेंगे। तो गाइज आज है 28 अप्रैल और अभी सुबह के लगभग 6:30 हो चुके हैं और आज हम तीनों ही सुबह सुबह उठ गए हैं, क्योंकि पूरी रात हम लोग यही सोचते रहे कि सुबह हम लोग किस तरह से सामान पैक करेंगे, क्या सारा चीज़ें अच्छे से हो पाएगी जैसा जैसा हमने सोचा है। तो और आज की सुबह जो है वो काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस वाली है। एक तरफ एक्साइटमेंट भी है नए शहर में जाने की, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ये भी है कि अब दोबारा हम लोग कभी इस बड़े से हॉल, जो कि 1-1.5 साल से हमारा ऑफिस होता था, मैक्सिमम दिन का समय हम लोग यहीं बिताते थे, चाहे मन्नत के पापा के ऑफिस का टाइम हो, मन्नत के खेलने का हो, या मैं भी कभी कभी गप्पे मारने यहाँ पर आ जाती थी। तो बड़ा अजीब सा आज लग रहा है। तो चलिए जी, ये तो लाइफ है, इसमें ऐसा चलता ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है काम के सिलसिले में। तो अभी सुबह सुबह हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस में और मैंने मन्नत के पापा ने सोचा कि जब तक और लोग हमारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं तब तक हम लोग क्यों ना छोटी छोटी सी चीज़ें खुद से पैक कर ले, क्योंकि क्या क्या छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूरी है जो अगर मिसप्लेस हो जाए तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। वो तो मन्नत के पापा को ही पता है। तो बस इन्होंने अपने कैमरे के छोटे छोटे से पुर्जे और कैमरे वगैरह अच्छे से पैक करना शुरू कर दिया है। और साथ ही में मैंने भी इस बुक शेल्फ से बुक्स निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं आ ही गई हूँ तो थोड़ी हेल्प ही कर देती हूँ, क्योंकि बाकी तो सारा ही सामान हैवी है ऑफिस में, ये तो मुझसे उठने नहीं वाला। तो जो भी मेरे मदद है मेरी तरफ से वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि वैसे अभी ये हॉल बहुत बड़ा है तो इसमें तो ऐसा लगता है कि बहुत कम सामान है, लेकिन मुझे जो है कि इसे पैक करने में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ना मूवर्स एंड पैकर्स की फैसिलिटी होती है तो वहाँ पे इजीली सारा सामान पैक हो जाता है। लेकिन छोटे शहरों में अभी भी ये चीज़ें, ये सुविधाएं नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। और ये हमारे निठल्ले कर्मचारी सीधा आके बैठते हैं और मेन आदमी काम करता है यहाँ पे। एचओडी एचओडी है। एचओडी काम है सारे तो चलिए जी, हमारे हेल्पर्स आ गए हैं और ये हेल्पर्स हैं हमारे भाई लोग, हमारे ही गांव से हैं। और यही फ़ायदा होता है गांव वालों का, परिवार वालों का, कि एक दूसरे के अच्छा हो, पूरा हो, उसमें सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और अपने लोगों का ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये सभी लोग इस काम को अपना काम समझ कर करेंगे, तो हर चीज़ को सेफली पैक करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो काफ़ी मज़ा सा आता है अपने लोगों के साथ। और मैं भी आ गई हूँ इन लोगों के लिए ये जूस लेके। तो ये लाल लाल जूस है बुरांश के फूल का जूस, जो कि स्पेशली मेरी मम्मा ने बना के दिया है अपने घर में बिल्कुल, क्योंकि आजकल ना हमारे पहाड़ों में मैक्सिमम जगह ये लाल लाल बुरांश के फूल लगे हुए हैं। तो चलिए ये एनर्जी ड्रिंक इन लोगों को दे देते हैं ताकि ये काम जल्दी जल्दी करे।
ये दिखावा है। और ये आपके लिए गिफ्ट है जी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान इन लोगों ने गाड़ी में लोड कर दिया है, लेकिन दूसरी गाड़ी में दिक्कत ये हो गई कि पहले सोफ़े डाल दिए और अभी भी लकड़ी के जैसे टेबल है टाई से ये बाहर ही है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर सोफ़े के ऊपर इतनी हैवी चीज़ें डाल दी तो कहीं सोफ़े डैमेज ना हो जाए। तो अब दोबारा से इन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद से इन चीज़ों को रखेंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत इन भैया लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ गई। खिलौने दो, हाँ दूसरी साइड रखो। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और अभी अभी ना मैं इन लोगों को पानी देकर आई हूँ। तो अब जूस और पानी तो बहुत पिला दिया, अब एक कड़क सी चाय पिलाना तो बनती है क्योंकि इन लोगों ने खाना खाने के लिए मना कर दी है कि हम लोग आगे ही खाएंगे। तो एक बढ़िया सी चाय बना लेते हैं। तो बस गैस पे चाय चढ़ा दी है, इसमें अच्छी सी इलायची भी डाल दी है क्योंकि गर्मियों में अब अदरक वाली चाय तो पीना मतलब खतरे से खाली नहीं है। और साथ ही में मैंने प्लेट्स में निकालना शुरू कर दिए हैं ये कुछ खाने की चीज़ें, जैसे कि टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया और कुछ ड्राई फ्रूट्स में रख रही हूँ। तो जितनी देर में चाय अच्छे से खौल रही है उतनी देर में अपने भाई रंग बिरंगे कप्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि 6 कप्स होते हैं और लोग आज चाय पीने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जितने भी कलरफुल कप्स मेरे पास है वो आज सारे निकलने वाले हैं अलमारी से। तो चलिए जी, चाय बन के हो गई है रेडी। अब जल्दी से इन्हें सर्व कर देती हूँ, कहीं पता चला कि ये लोग जल्दी जल्दी में चाय भी ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर चाय पानी भी हो गया है और सामान भी पूरा चला गया है यहाँ से बाहर। अब यहाँ पे ये भैया चेक कर रहे हैं कि जो भी लाइट्स हैं ये छत की क्या प्रॉपरली जल रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम लोग ये चाबियाँ हैंड ओवर करें अपने लैंडलॉर्ड को तो हर एक चीज़ वैसी ही उन्हें लौटाएं जैसे कि उन्होंने फर्स्ट डे पे हमें दी थी। तो चलिए जी, ये काम भी यहाँ पे हो रहा है। फाइनली दोनों गाड़ियां हो चुकी है लोड और दोनों गाड़ियां अब एक एक करके निकल चुकी है यहाँ से सोलन की तरफ, क्योंकि वहां पहुंचने में इन्हें लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। चलो जी, ऑफिस का सामान कहाँ गया? बस आपका झूला ही रह गया इधर, मन्नत झूला रह गया आपका और आपका स्ट्रोलर रह गया, ये गाड़ी। बाकी सारा सामान ले गए पापा। हाँ हाँ कैसे हो रही है आवाज? ये देखो चिड़िया भी पोटी करके चली गई आज यहाँ पे। देखो चिड़िया को मौका मिल गया अंदर आने का। बच पापा का ऑफिस कहाँ गया? इसलिए वो तो गाइज देखा आप लोगों ने, कैसी लगी आपको वीडियो? इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक अच्छा कमेंट भी वीडियो के लास्ट में डाल दीजिए। और अब हमारा सामान पहुंच चुका है सोलन। इससे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी। जय माता दी एवरीवन।